नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। इस बार काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है। कारण ये रहा कि बीच में विवाह का सीज़न था, मेरे अपने परिवार में भी शादी थी। इस वजह से बीच में कुछ समय तक वीडियो नहीं बन पाई। तो आज हम बात करेंगे नव वर्ष की। नव वर्ष 2022 नया साल शुरू होने वाला है और 2020 और 21 में लोगों को बहुत समस्याएं हुई, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो 2022 क्या कहता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हम 2022 की जन्म पत्रिका बनाते हैं, जन्म पत्रिका क्या है? जन्म पत्रिका हर एक प्रश्न का उत्तर है। जब भी कोई प्रश्न होता है तो उसका उत्तर हम जन्म पत्रिका बनाकर देखते हैं। कोई परिवर्तन होता है तो उसका भविष्य हम जन्म पत्रिका बनाकर देखते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, एक प्रश्न आ गया कि इसका भविष्य क्या होगा। उसका जन्म समय लिया, जन्म स्थान लिया, जन्म का डेट लिया, तारीख, और हमने उसका भविष्य बता दिया ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से। इसी प्रकार जब नव वर्ष शुरू होता है, वो भी एक परिवर्तन है। परिवर्तन है 2021 से 2022 का, संख्या में परिवर्तन। और ये परिवर्तन 1 जनवरी 2022 को रात्रि में 12 बजे होता है। तो इसके लिए जो जन्म पत्रिका बनेगी वो 1 जनवरी 2022 को रात्रि के 12 बजे की बनेगी। अब प्रश्न यह आता है कि अगर हम लग्न की बात करें तो जब भी नववर्ष आएगा तो उसका लग्न कन्या लग्न ही होगा। रात्रि के 12 बजे 1 जनवरी को सदैव कन्या लग्न होता है। और इसी प्रकार सूर्य सदैव धनु राशि में ही रहेगा। सूर्य ग्रह 1 जनवरी को सदैव धनु राशि में रहते हैं, अर्थात चौथे घर में रहते हैं। तो उस वक्त जो जन्म पत्रिका बनती है उसका लग्न और सूर्य की दशा, सूर्य की पोजीशन, ये सदैव एक सी रहती है। आप 100 साल पहले की भी जन्म पत्रिका बना लीजिए, 1 जनवरी रात्रि के 12 बजे कन्या लग्न होगा और सूर्य चतुर्थ घर में 9 नंबर राशि पर यानी कि धनु राशि पर होगा। अब विचार कैसे करेंगे? विचार करने के लिए हमें अन्य ग्रहों को देखना होता है कि समस्त ग्रह क्या फल दे रहे हैं इस समय, बाकी सभी ग्रहों का फल किस प्रकार है। तो जब हम इस बार की जन्म पत्रिका को देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को रात्रि के 12 बजे जो जन्म पत्रिका बन रही है उसको हम देखते हैं। तो हम अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारत की बात कर रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लग्न परिवर्तन समय के और देश के हिसाब से होता रहता है। तो भारत के अधिकांश हिस्सों में उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा होता है। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि 2022 में ग्रहों की अवस्था क्या कह रही है। सबसे पहली बात, 2022 की शुरुआत काल सर्प दोष से हो रही है। काल सर्प दोष अर्थात राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रहों का होना। काल सर्प दोष अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेके आता है। कहते हैं सर्प जैसे चलता है, सर्प की उसकी मूवमेंट्स होती है तो वो साइन वेव्स की तरह चलता है।
तो साइन वेव में ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। एक पक्ष बहुत अच्छा निकलता है तो अगला पक्ष बहुत खराब निकल जाता है। कई अच्छे लोगों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष पाया गया है, बट अगर उनकी ज़िंदगी का भी अगर आप अध्ययन करें गहराई से तो आपको पता चलेगा कि उनका भी कुछ समय बहुत अच्छा निकला है और अगला ही कुछ समय बहुत ख़राब निकला है। उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें काफ़ी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो ये दोष अपना असर दिखाता है। तो 2022 की शुरुआत 31 दिसंबर को ही काल सर्प दोष लग जा रहा है और जब 2022 शुरू होगा 1 जनवरी को रात्रि के 12 बजे, उस समय काल सर्प दोष होगा, उस पत्रिका में काल सर्प दोष मिलेगा। इसके अलावा अन्य ग्रहों की अवस्था 2022 1 जनवरी 2022 रात्रि के 12 बजे जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, दिन है शनिवार दिन शुरू होगा और इस नक्षत्र के राजा, नक्षत्र के जो ऑनर देव हैं वो हैं इंद्रदेव और लग्न बुध का लग्न है, यानी कि कन्या लग्न है। जन्म पत्रिका बनती है, जन्म पत्रिका के हिसाब से जब हम इसका विचार करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरे और पांचवें घर में तीन ग्रह हैं। 3 ग्रह तीसरे घर, 3 ग्रह तीसरे घर में हैं और 3 ही ग्रह पंचम स्थान में हैं। अर्थात अगर आपके 9 में से 6 ग्रहों ने इन दो घरों को लिया हुआ है, अधिकृत किया हुआ है, तो इन 2 घरों की प्रधानता हो जाती है। अब ये 2 घर हैं कौन से? तीसरा घर अर्थात पराक्रम, साहस, परिश्रम, कर्म। अगर हम देश के हिसाब से बात करें तो सहज भाव भी होता है, अनुज के लिए भी होता है और भी कई चीज़ों के लिए होता है, बट अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इन चीज़ों के लिए होता है। और पंचम स्थान ज्ञान का है, ज्ञान का है, मित्रों का है, जनता का है, ठीक है। तो तीसरे और पंचम भाव का महत्व बढ़ गया है। 2022 में तृतीय और पंचम स्थानों का महत्व बढ़ा हुआ है और सारे ग्रह तृतीय से लेके नवम स्थान के बीच में है, जो ये दिखाता है कि इस वर्ष जॉब की प्राथमिकता ज़्यादा होगी। जॉब की प्राथमिकता ज़्यादा होगी, लोगों का ध्यान अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लगेगा, अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लगेगा, नए नए काम को, नई नई जॉब्स को सर्च करने में इंसान लगेंगे। व्यापारियों के लिए इस वर्ष भी कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं और जॉब के लिए संकेत अच्छे हैं। लोगों का रुझान जॉब की तरफ ज़्यादा होगा, नौकरी की तरफ ज़्यादा होगा। सरकारी नौकरियां बढ़ने के चांसेस हैं, संभावना उधर बढ़ेगी। हो सकता है सरकार कुछ नई नौकरी, नई वैकेंसी निकाले, खासकर रक्षा के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इन सब में संभावना अधिक है नौकरियों की। दूरसंचार के क्षेत्र, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस और वक्ता जो लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, वकील हैं, कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं और ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, इन सब फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इनके लिए समय अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर। खेल जगत में हमें कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। इस प्रकार की संभावनाएं नववर्ष में दिख रही हैं। नववर्ष में सबसे अच्छी बात जो एक नज़र आ रही है जॉब के क्षेत्र में, वो ये है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब करने वालों को और वो उसे आगे बढ़ाने में सफल भी रहेंगे। मान सम्मान बढ़ाने में लोग सफल रहेंगे। ये पूरा वर्ष लोग अपने
मान सम्मान, आत्मसम्मान, इन सब के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। सभी का प्रयास ये रहेगा कि हम अपने को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बीता समय अच्छा नहीं निकला है, बीते वर्ष अच्छे नहीं निकले हैं। नए वर्ष में सबका प्रयास ये रहेगा कि हम अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने आत्मसम्मान को वापस पाएं, और इसमें वो सफल भी होंगे। प्रयास करेंगे और इसमें वो सफल होंगे। जॉब करने वालों के लिए ये वर्ष अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। लोगों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भावना बढ़ेगी। जैसे कई जॉब्स में ऐसा होता है कि लोगों ने एक दूसरे को नीचा दिखाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसने गलत किया, हमने सही किया, इसलिए हमें आगे कर दो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार ऐसा दिख रहा है कि लोग अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लोग कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें। हम आगे कैसे बढ़ें, अपने खुद से आगे कैसे बढ़ें, उस चीज़ के ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, बजाय ये कि किसी को छोटा दिखाकर या किसी की कमी निकालकर उसको नीचे करके अपने को ऊपर करना। वो संभावना नहीं दिख रही है, बल्कि ये संभावना दिख रही है कि आदमी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेगा और उसमें वो सफल भी रहेगा, जो कि एक अच्छे संकेत है। आने वाले वर्ष में 4 ग्रहण हैं। 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण, 15 मई को पहला चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण और 7 नवंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण। तो जिस वर्ष में 4 ग्रहण हैं और उस वर्ष की शुरुआत अगर काल सर्प दोष से हो रही है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा का संकेत है। प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिलते हैं इस वर्ष में। और ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसके देव इंद्रदेव हैं, तो संभावना आती है बाढ़ की, सुनामी की, भूकंप की। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिलते हैं। और अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो हम अगर ध्यान देते हैं, आगे भी अभी एक वीडियो में और बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारा चैत्र मास स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा संवत होता है, जिसको हम विक्रम संवत बोलते हैं, जो हिंदू नववर्ष होता है, वो भी इस बार काल सर्प दोष में ही शुरू हो रहा है। तो काल सर्प दोष का असर आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये असर जून के बाद शुरू होगा। जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं, थोड़े से ध्यान रखने वाले हो सकते हैं कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ आपदाओं के संकेत हैं, कुछ गृह युद्ध हो सकता है, 2 देशों के बीच आपस में युद्ध हो सकते हैं, ये सब संभावनाएं दिखती हैं। तो जैसा हमने बात किया शुरुआत में कि लग्न की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत देश की, क्योंकि भारत देश में उस समय कन्या लग्न हो रहा होगा। लेकिन जो काल सर्प दोष है और जो अन्य संभावनाएं आ रही हैं, वो विश्व में समान है। विश्व के हर देश के लिए काल सर्प दोष तो है ही। 1 जनवरी को 2022 को जो पत्रिका बनेगी, चाहे किसी भी लग्न की बने, काल सर्प दोष का योग तो आएगा ही आएगा। हाँ, जो जॉब संभावनाएं बताई गई हैं, जो ये बताया गया है कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा संयोग नहीं है, वो भारत का है, क्योंकि वो हमने लग्न को देख के कहा है। तो कुछ संकेत अच्छे हैं और कुछ संकेत बुरे भी दिखते हैं। कुल मिला के नव वर्ष 2022 20 और 21 की तुलना में अच्छा है, हम ये कह सकते हैं। 20 और 21 की तुलना में नव वर्ष 2022 अच्छा है और इसमें लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको मान सम्मान मिलेगा, जो उनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी और अपने समय को वो पहले से बेटर कर पाएंगे, पहले से अच्छा कर पाएंगे। अंक ज्योतिष क्या कहता है इस चीज़ में, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग नंबर्स क्या कहते हैं। हालांकि एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी जन्म पत्रिका प्रमुख है। वर्ष 2022 है, 2023 है या 2021 है। कुछ के साथ अच्छा हुआ पिछले वर्षों में, कुछ के साथ बुरा हुआ, लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में अच्छे संयोग थे उनके साथ कुछ
विशेष बुरी घटनाएं नहीं घटी। तो जब भी हम बात करते हैं कि वर्ष फल की, कि वर्ष का फल कैसा होगा, तो हमें ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि हमारी जन्म पत्रिका हमारे लिए क्या कह रही है। वर्ष आपको सहयोग कर सकता है। किसी की जन्म पत्रिका खराब है, उसके खराब ग्रहों की दशा आने वाली है, और वर्ष फल हम अच्छा बता दें, तो ऐसी संभावना नहीं है कि उसका जन्म पत्रिका का प्रभाव खत्म हो जाएगा और वर्ष फल का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जन्म पत्रिका प्रमुख है, वर्ष फल सपोर्टिंग है। वर्ष फल पूरे देश का, संसार का वो एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसे हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। इस मंगल कामना के साथ कि आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, आप लोग सभी प्रोग्रेस करें, आप अपने आत्मसम्मान को ऊपर उठाएं, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाएं, और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई इस वर्ष में हो जाए। आप सभी को 9 वर्ष की मंगल कामना, शुभकामना। आप सभी का ये 9 वर्ष खुशीपूर्वक बीते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।